हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा प्रीवियस ईयर्स जो हमारा नीट का एग्ज़ाम हेल्ड हुआ था 2024 में, उसके क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंस चेंजिंग द लिक्विड टू वेपर स्टेट। जो है सॉलिड से वेपर बन जाता है विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। तो इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, जो प्योरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम छोटे लेवल पे ही पढ़ते आते हैं कि सॉलिड टू वेपर स्टेट में कौन सी प्रोसेस है बेटा, सब्लिमेशन। तो इसका जाएगा सब्लिमेशन। नेक्स्ट है, अमंग द ग्रुप 16 विच वन नॉट शो द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेटा ऑक्सीजन, सेल्यूरियम, टेल्यूरियम, पॉलिनियम, दीज आर द एलिमेंट्स। ये हमारे एलिमेंट्स है कौन से, ग्रुप 16 के। और ग्रुप 16 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है, -2 to +6, यानी कि -2 से +6 होती है। बट ऑक्सीजन, सेल्यूरियम, सल्फर, सेल्यूरियम, टेल्यूरियम, पॉलिनियम, नीचे हम जाते हैं बेटा तो हमारी जो है नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है, बल्कि पॉजिटिव बढ़ जाती है ड्यू टू इंक्रीज द साइज ऑफ द एलिमेंट एंड द इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। तो इसलिए पॉलिनियम इसका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, द रिएजेंट विच इज the glucose does not react to give the corresponding test or products। तो हमारा है टॉलेंस रिएजेंट है, शेफ रिएजेंट है, हाइड्रोजन साइनाइड है, हाइड्रोक्साइलामाइन है और सोडियम बाया सल्फाइड है। तो हमारा ग्लूकोज जो है वो किसके साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो वो नहीं करता है बेटा शेफ रिएजेंट के साथ एंड सोडियम बाया सल्फाइड। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, द पेयर ऑफ लैंथेनॉइड आयंस विच आर डायमैग्नेटिक। तो कौन कौन से आयन है जो डायमैग्नेटिक पेयर की फॉर्म में है। तो बेटा डायमैग्नेटिक वो होते हैं जिनके पास F में या तो 0 हो या F14 इलेक्ट्रॉन हो। तो हमारा जो सीरियम होता है बेटा, उसका एटॉमिक नंबर होता है सीरियम का 58 होता है। तो 58 होता है, तो ये आप जो कॉन्फ़िगरेशन देगा आपकी, तो यहाँ पे सीरियम +4 में कितना आ जाएगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है तो 54, और लाइक नोबल गैस ही है, क्या होगा, स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। तो इसमें F0 होता है। ये टीबियम जो है उसमें आपका जो है लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद आपका क्या बचता है, 4F14। तो दीज 2 पेयर्स आर द डायमैग्नेटिक इन नेचर। नेक्स्ट है, मास इन ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिट बाय पासिंग द 9.648 एम्पियर करंट थ्रू ए वोल्ट मीटर दैट कंटेनिंग द CuSO4 सॉल्यूशन 400 सेकेंड। तो कितने मास जो है कॉपर का डिपॉजिट होगा, और कॉपर का इसमें मोलर मास आपको गिवन है 63 और 1 फेरेडे 96487 कूलाम्स आपको गिवन है। तो यहाँ देखिए बेटा, इसमें कॉपर सल्फेट का एक्वस होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कॉपर आयन और सल्फेट आयन में वो ब्रेक होगा। कॉपर आयंस जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन लेके, 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में जो है कन्वर्ट होता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 2 फेरेडे, और 2 फेरेडे को अगर हम कूलाम्स में करना चाहे तो 1 फेरेडे की वैल्यू 96487 कूलाम्स है। तो कितने हो जाएगी, 2 × 96487। अगर बेटा इतनी कूलाम्स इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो कॉपर डिपॉजिट कितना होता है, 63। अब वो कह रहा है कि कितनी क्वांटिटी में आपने करंट पास किया है, तो 9.6487 जो है एम्पियर करंट पास किया है, 100 सेकेंड के लिए किया है। तो आई की वैल्यू 9.6487 100 सेकेंड। इसका डेसिमल हटाएंगे तो 10,000, 0 से कैंसिल आउट हो गया। तो अब मेरे पास कितना आ गया, 964.87 इतने कूलाम। तो बेटा 2 × इतना कूलाम्स पास करते तो 63 डिपॉजिट होता है, वो 1 करेंगे तो इसके डिवीजन में, और आपके पास अब कितना है, 964.87 कूलाम्स पास करेंगे तो × में हम ले लेंगे, और इसको जब मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे बेटा तो हमारा आंसर आएगा 0.315 ग्राम। तो ये थे बेटा हमारे 5 क्वेश्चन लास्ट ईयर नीट 2024 के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
और मोर वीडियोस के लिए चैनल्स पे आप जो वीडियोस अपलोड होते हैं उसको जो है डेली आप उसको देखें। और आपके नीट प्रिपरेशंस के लिए आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। थैंक यू।